तो दोस्तों देख रहे हो आप लोग कि हम लोग पहुंच गए हैं हैचरी सरोदा में। यहीं पर चाइनीज़ कल्चर से फिशरिंग की जाती है। छोटे छोटे पॉइंट पे बना हुआ है। हाँ वहाँ करते हैं। हम लोग इधर से आएंगे। अब कमर से आएंगे तो वहाँ पड़ेगा ये यहाँ पे। हाँ चलिए। सर एक स्पॉनिंग सर इसमें सीड प्रोडक्शन से टोटल जैसे 4 यूनिट होता है। 4 यूनिट में जैसे ओवर हेड टैंक हो गया, स्पॉनिंग के लिए इसमें लिखा और ये स्मॉलिंग है, ये दोनों कलेक्शन है, कलेक्शन वगैरह का ही है। इधर आ जाइए सर, पहले इधर से स्पॉनिंग चालू है। ऊपर से सर स्टार्टिंग सर टोटल इसमें सर सीड प्रोडक्शन के लिए टोटल 4 यूनिट होता है सर। सबसे पहले सीड प्रोडक्शन के लिए हम लोग को वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है सर, मोर वाटर रिक्वायरमेंट, तो इसलिए हम लोग ओवर हेड टैंक बना के रखते हैं। अगर जैसे पानी खत्म हो गया तो उसके लिए ओवर हेड टैंक ऊपर में रहता है। उसके बाद सेकेंड यूनिट रहता है स्पॉनिंग। इसमें क्या करते हैं सर, हम लोग को सीड प्रोडक्शन करना है तो उसमें मेल और फीमेल को हम हार्मोन इंजेक्ट करके जैसे 1:1 में हम लोग मेल और फीमेल को रखते हैं। वन मेल रहेगा और 1 फीमेल। तो अगर हम लोग को जैसे टोटल इसको चाइनीज सर्कुलर हैचरी बोलते हैं, तो इसमें टोटल हम लोग का मैक्सिमम प्रोडक्शन 1 करोड़ ले सकते हैं एक बार में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ एक बार में। जैसे रोहू फिश है, रोहू फिश के लिए रोहू, कटला, मिर्गन, जैसे आईएमसी के लिए बोलते हैं टोटल 3 आ गया, रोहू, कटला, मिर्गन। मैक्सिमम फैकेंडिटी उसका अंडा देने की क्षमता रहता है 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रहता है। लेकिन हम ऑन एंड एक बार में होता है, एक बार में क्या होता है 2.5 लाख होता है, 2.5 से 3 लाख। लेकिन हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं 2 लाख, 2 से 2.5 लाख। तो उसमें 50% में 5 से 10% मोर्टेलिटी हो जाता है। कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया, रैप्चर हो गया एक, तो उसके लिए मतलब 2.5 लाख मान लेते हैं। तो हम एक बार में मैक्सिमम प्रोडक्शन 90 से 1 करोड़ निकाल देते हैं। तो उसमें जैसे हम लोग मान लीजिए हो गया स्पॉनिंग, इसमें हम इसका एक टाइमिंग होता है 3 से 4 बजे। अगर हम लोग 3 से 4 बजे सबसे पहले वाटर फिलअप करेंगे इसका, हाँ शाम को 3 से 4 बजे सबसे पहले वाटर फिलअप किए। वाटर फिलअप करने के बाद जो एरिएशन है, एरिएशन पूरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है चेक करेंगे। देन उसके बाद जैसे 3 से 4 बजे का टाइमिंग होता है, 2 से 3 या मतलब आफ्टर लंच के बाद हम कभी भी कर सकते हैं, 1 बजे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन। टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है, टेम्परेचर भी वेरी करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो अंडा खराब हो सकता है। उसको मौसम पे बहुत क्लाइमेट रहता है कि उसको नेचुरल इन्वायरमेंट टेम्परेचर कितना रहता है? सब 25 से 27, हाँ मतलब 30 के अंदर होना चाहिए, 30 के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 30 के लेस देन है तो क्लाइमेट ठीक है, अगर ज़्यादा है तो अंडा को नुकसान हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है उसका? मतलब 30 0 डिग्री पे भी कर सकते हैं? 0 पे नहीं कर सकते, मतलब 20 के ऊपर कर सकते हैं, 20-30 के हाँ 20 के रेंज रेंज है सर। और देन उसके वजह से हम लोग किए तो हम लोग को लगाना है 2 बजे, मतलब मेल और फीमेल को लाते हैं, कलेक्ट करके हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद एक एंटी टैंक भी होता है, यहाँ बना रखे नहीं, जैसे यहाँ पे किसी भी रख सकते हैं या डायरेक्ट नर्सरी से ब्रूड स्टॉक पॉइंट से ला के हमें एंटी टैंक रहता है। एंटी टैंक में उसको ला के रखते हैं कम से कम आधा से 1 घंटा उसको क्लाइमेट कंडीशन करने के लिए, एक्युमुलेटाइज करने के लिए। जैसे बाहर से लाते हैं तो अलग अलग फीड खाया रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट उसको हार्मोन दे देंगे तो अच्छे से ब्रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको ला के चुपचाप एक क्लाइमेट कंडीशन में रखते हैं। तो उससे क्या होता है, मछली अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेता है। देन उसके बाद 2 बजे हम 1 मेल और 1 फीमेल को हार्मोन इंजेक्ट करेंगे। वैसे मतलब काउंट करते हैं 1 मेल, तो उसमें क्या रहता है कभी कभी डिपेंड करता है ब्रूडर कैसा है। अगर ब्रूडर क्वालिटी अच्छा है तो क्वालिटी रहने से 1 मेल 1 फीमेल सफिशिएंट है। अगर क्वालिटी सही नहीं है, कमज़ोर है या थोड़ा मैच्योर कंप्लीट मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उस वजह से हम लोग 2 मेल करते हैं और 1 फीमेल रहते हैं। 1 फीमेल के पीछे 2 मेल भी करते हैं या 1:1 भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में करते हैं जब मैच्योर या थोड़ा वीकनेस रहता है, तो जो उसका मेल रहता है इसको हम कम्प्लीटली उसका 1 मेल में इतना मेल नहीं निकल पाता कि पूरा इसलिए 2 करते हैं। उसके बाद
हम लोग ये कोशिश की आगे, उसके बाद इंजेक्ट किए मेल और फीमेल को, जैसे 11 से है मेल को 0.2 ml हार्मोन देते हैं। हार्मोन 3 प्रकार का होता है, जैसे GnRH होता है, ओवर टाइट होता है, ओवर ट्रीट होता है, ओवर रिन होता है, बहुत सारा है ना। तो उसमें जैसे मेल देन कंपेयर फीमेल, मेल को कम, मेल को आधा देते हैं, देन फीमेल को ज़्यादा डोज देते हैं। जैसे मेल को देंगे 2 तो फीमेल को देंगे 3 ml, 3.0 ml। तो उसके बाद दिए डोज देने के बाद जो मेल रहता है उसको सेपरेट अलग अलग रखते हैं। मेल को नेट के अंदर रखेंगे और फीमेल को बाहर रखेंगे। तो जैसे जैसे 2 बजे हम दिए, 2 से 3 के बजे बीच में, जैसे जैसे 6 से 8 घंटा टाइमिंग होता है, हम लोग पता रहता है इतना बजे दिए हैं, तो जो उसका एक्साइटेड होता है ना मेल और फीमेल का, तो 2 से 3 5 से 6 घंटे में वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वो जो रहता है मतलब देखने से पता चल जाता है, जो फीमेल रहेगा वो मेल के पास अट्रैक्शन होगा, तो फिर उसके बाद एग रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक धीरे धीरे। तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये टाइमिंग आ गए हैं दोनों का। तो एक आउटलेट रहता है यहाँ पे है, उसमें ओपन करते हैं वाल को, तो कुछ कुछ एग आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे से पता चलता है कि एक मछली रिलीज़ कर रहा है तो दूसरा मछली उसको देख के एग अपना रिलीज़ करेगा, तो उसको तुरंत वाल को बंद करते हैं, फिर अंदर घुसते हैं, फिर नेट में अलग अलग करते हैं, एक मेल और फीमेल को अलग अलग करेंगे। फिर वैसे स्ट्रिपिंग, उसमें 2 प्रकार के मेथड होते हैं, स्ट्रिपिंग भी कर सकते हो या नेचुरली भी। स्ट्रिपिंग मेथड में क्या होता है, हम लोग को एग मतलब कंप्लीट एग मिलेगा, वेस्टेज नहीं जाएगा। स्ट्रिपिंग में करेंगे, अगर नेचुरल में करेंगे ऐसे दोनों को छोड़ दिए अलग अलग, एक ही में छोड़ दिए, तो कभी कभी क्या होता है जो फीमेल रहता है पूरा अपना एग रिलीज नहीं करता है, तो उसमें हम लोग का ब्रूडर का वेस्ट होगा, एग का ही वेस्ट होगा, ऐसे होता है ना। क्यों? उसमें इसलिए हम लोग स्ट्रिपिंग मेथड करते हैं। अल्टीमेट फार्मर को क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन चाहिए तो स्ट्रिपिंग करेगा, क्योंकि वेस्ट तो हो रहा है ब्रूडर, तो एक बार पूरा निकाल लेते हैं। स्ट्रिपिंग के मेथड से पूरा एग रिलीज हो जाता है। देन उसके बाद स्ट्रिपिंग करने के बाद सबसे पहले एग निकालते हैं, फिर एक जैसे दो बंदा अंदर में रहेंगे, तो एक फीमेल को एग स्ट्रिपिंग करेगा तो निकलेगा तुरंत, फिर मेल को स्ट्रिपिंग करेगा तो उसका मेल निकलेगा। दोनों इधर इधर के माध्यम से उसको मिला देते हैं। पूरा मिलाने के बाद ये है इंक्यूबेशन पूल। इंक्यूबेशन पूल में क्या होता है सर, इसमें अंदर दो लेयर रहता है, इनर और आउटर। इसमें नेट लगे रहते हैं, नायलॉन क्लॉथ का नेट रहता है, इसमें वाटर सर्कुलेट होता है कंटिन्यू। हाँ 20 कितना RPM में रहता है, जेट की तरह 2 to 3 मीटर पर सेकेंड RPM में वाटर रोटेट करता है, कंटिन्यू करता है। एग को बॉटल में सेटल नहीं होने देता। जैसे उसमें हम लोग उसका काम खत्म हो, वहाँ से स्ट्रिपिंग किए, एग को मिला, एग को दोनों लोग को मिलाने के बाद लाभ को एग को रिलीज कर दिए। इसमें पानी कंटिन्यू फ्लो होते रहता है, वाल लगा है नीचे, देखिए पूरा है ना, इसमें वाटर कंटिन्यू फ्लो होते रहता है। तो इसका मतलब ये है सर कि ये नदी का क्रिएट करता है। नदी में जैसे पानी कंटिन्यू फ्लो होता है ना, हाँ, तो हम लोग इसका अल्टीमेट इसका फंक्शन यही है कि वो नदी का नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। मछली को लगना चाहिए कि हाँ ये नदी ही है ना, तो इसमें वाटर कंटिन्यू फ्लो होते रहते हैं। उसके बाद अंडर वो पानी जब नीचे से स्पीड से बहता है तो जो एग रहता है उसको बॉटम में सेटल नहीं होने देता। उसके बाद फिर इसमें 18, जैसे हम लोग करीबन 2 बजे से इंजेक्शन लगाए, 2 से 6 से 8 घंटा वो हो गया, 8 घंटे के बाद उसमें डाल दिए। फिर उसके बाद 16 से 18 घंटे में इसका फर्टिलाइज हो जाता है, एग से फर्टिलाइज हो जाएगा। इसमें इसका टोटल जो साइकिल चलता है, टोटल 12 स्टेज होते हैं, मारूला, ग्लस्टूला, शायद आप जानते होंगे सर। इसमें टोटल 12 स्टेज होता है उसमें। वो पूरा 12 स्टेज कंप्लीट होने के लिए 16 से 18 घंटा लगता है। 18 घंटा में अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ठीक ठाक है तो 16 घंटे में हो जाएगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएट होता है तो 20 घंटे भी जा सकते हैं, लेकिन 20 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर अंडर रेप्चर होता है, फिर कंप्लीट फर्टिलाइज नहीं होता है। मतलब स्टैंडर्ड मानते हैं 18 घंटा में फर्टिलाइज हो ही जाना चाहिए। फर्टिलाइज होने के बाद 18 घंटा फर्टिलाइज हो गए, देन उसके बाद इसमें 72 घंटा तक कंटिन्यू इसमें सर्कुलेट करेगा। उसमें बहुत सारा ट्विचिंग मूवमेंट आता है ना। उसके बाद टोटल 72 घंटा में यहाँ पूरा वो फ्राई बन जाएगा। 72 आवर में कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंड डे मतलब थर्ड डे में उसको जो एग कलेक्शन टाइम है वहाँ से उसको कर लेते हैं। हाँ, फिर वहाँ से करने के बाद आप डायरेक्ट फार्मर को भी दे सकते हो, या उसके बाद यार नर्सरी पॉइंट है आपका, नर्सरी वहाँ स्टॉक कर सकते हैं। डायरेक्ट उसको स्पॉन कलेक्ट करके हम डायरेक्ट फार्मर को कहीं भी सेलिंग कर सकते हैं। 200-300 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वो सेफ रहेगा। उसमें ऑक्सीजन देंगे सर, ऑक्सीजन ऐसे डायरेक्ट देंगे। उसमें 2 सिस्टम है सर, क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम। अगर आपको ज़्यादा दूर ले जाना है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो ऑक्सीजन पैक करके देंगे। अगर पास में नियर बाय ले जाना है तो ओपन सिस्टम में कर सकते हैं। ये पूरा यूनिट है सर, यूनिट है। यस सर।
आपने जो प्रोसेस कराया पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वहाँ से लेकर के यहाँ स्टार्टिंग से लेकर ब्रूडर से तालाब से लाने तक और बच्चा उसको कराने तक वो सीड प्रोडक्शन देने तक इनको Yes, sir. इनको Farmer डिस्ट्रीब्यूट करना फार्मर्स को। वो वहाँ जो डैम्स वगैरह वहाँ भी यही प्रोसेस है सर वो एक्चुअली वो रिजर्वायर है सर, वहाँ जो डैम है ना वो जो रिजर्वायर के अंदर जो केज लगा हुआ आप लोग देखे होंगे, तो केज अलग चीज़ है सर और रिजर्वायर अलग है। केज में क्या होता है वो जैसे कोई भी फार्मर है, बड़ा फार्मर है, छोटा फार्मर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं खुद करना चाहूँगा उसमें लेके तो मैं उसको ले सकता हूँ लीज पे, गवर्नमेंट उसको लीज पे देता है 1 साल के लिए। अभी नया मछुआ नीति आया है जो 10 साल तक दिया जाएगा, नया प्रावधान है। हाँ 10 साल के लिए आप लीज में ले सकते हो, तो उसमें हर साल 20,000 मतलब बहुत कम दाम में न्यूनतम रेट रहता है गवर्नमेंट का कि फार्मर जो ताकि फार्मर बढ़ ऑप्टिमम यूटिलाइज कर हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हाँ, तो पहले कहा था कि 5 साल तक ही लीज था, लेकिन उसको बढ़ा के अब 10 साल तक कर दिया। 10 साल तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और जो ओपन वाटर बॉडी है उसको गांव के लोग उसको गांव के लिए है, कोई भी जो SSG ग्रुप है, स्व सहायता समूह, उन लोग ले सकते हैं, उन लोग उसमें पालन कर सकते हैं। ऐसा तो उसको प्रोडक्शन बहुत है सर केज का। मैं आपको बता रहा हूँ आपको केज में क्या है सर प्रोडक्शन उसका। एक केज का साइज होता है कम से कम 6 बाय 4 6 ब्रीथ होता है, नहीं 6 लेंथ होता है, 4 ब्रीथ होता है और 4 मीटर डेप्थ होता है। तो एक केज में कम से कम 5 से 6 हज़ार हम स्टॉक करते हैं। इसमें फिंगरलिंग तो कम से कम उसमें 6,000 की है तो कम से कम उसमें कितना 10 टन कितना, हाँ 10 टन होता है प्रोडक्शन होता है, वो भी 6 से 8 महीने में। अब ये उसमें 2 स्पीसीज ही अभी रिसेंटली चल रहे हैं, उसमें ज़्यादा एडवांटेज है, जैसे कि मोनोसेक्स तिलापिया होता है और एक पंगेसियस। आप मार्केट में जाते होंगे तो पंगेसियस देखे होंगे, जिसको पढ़ीना भी बोलते हैं, और एक मोनोसेक्स तिलापिया होता है, वो बहुत टेस्टी फिश है और मार्केट में उसका डिमांड बहुत है, प्राइस भी अच्छा है 120 130। तो यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं उसका ब्रीडिंग यहाँ नहीं होता है, ये ब्रीडिंग दूसरे जगह से होके यहाँ ला के सिर्फ सीड स्टॉक करते हैं। स्टॉकिंग के लिए हाँ पंगेसियस आप रायपुर में माना हो गया या दुर्ग चले जाइए वहाँ भी होता है। उसको मतलब मोनोसेक्स बनाया जाता है और नॉर्मल उसमें मेल ही रहता है, फीमेल नहीं रहता है, इसलिए ग्रोथ करता है जल्दी, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी मतलब 6 महीने में 8 महीने में 1 kg समथिंग पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए मोनोसेक्स हाइब्रिड करके उसको करते हैं। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगा ये जान के सारा प्रोसेस।